क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आपने देखा 2024 के एमएलए इलेक्शन के मौके पर हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस पार्टी और रेवंत रेड्डी को क्या कह रहे हैं। अब ये नाम हम नहीं कह रहे हैं, ये असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी को ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस के अन्ना हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि इन्होंने आरएसएस से ही अपनी जिंदगी शुरू की है। और ऐसा भी कहा हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी ने, अब रेवंत रेड्डी आरएसएस को कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये आरएसएस के ही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी ने कहा। अब ऐसा भी कहा कि गांधी भवन कांग्रेस ऑफिस को मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ असद साहब को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कांग्रेस से दूरी ही इख्तियार करना था। और इलेक्शन के दौरान इन्होंने ऐसा भी कहा कि कांग्रेस में अब दम नहीं, कांग्रेस जीतेगी नहीं। लेकिन अचानक इनका मौक़िफ़ कैसे बदल गया? आखिर ऐसी क्या डील हो गई रेवंत रेड्डी से? अगर ये डील अवामी फायदे के लिए हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं अगर अपने फायदे के लिए हमेशा जैसा होता है, अपने खुद के फायदे के लिए अगर हुई है तो फिर अवाम आपको तो माफ नहीं करेगी। बहरहाल 10 साल नकटे मामू से दोस्ती थी, अवाम का तो कोई फायदा नहीं हुआ, पुराने शहर की कोई तरक्की नहीं हुई, अवाम को तो बेवकूफ अच्छा बनाया है 10 साल। अब आने वाले ये 5 साल भी इसी तरह अवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। डेवलपमेंट कुछ नहीं और नौकरियां भी मुसलमानों को कहीं नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। का नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। कब थे 1999 में तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में फिर तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रलू के पास चले जाओ जब जेल में है, तो चंद्रलू के पास गए। जब चंद्रलू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। इनका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता। अभी जवान अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है। डरने या घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। 40 दिन जेल में रहा और अगर 40 महीने भी रहना पड़ेगा तो रहूंगा, उठने नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। आरएसएस के टिल्लू तेरी गर्दन को झुकाते रहोगे, झुकेगी झुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? टिल्लू 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 टिल्लू, आरएसएस का टिल्लू। अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? टिल्लू 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 टिल्लू। अरे आज हमसे मुकाबला
अरे बहुत बोलना है, आपसे यही कहूंगा कि लोग हमको बोलते थे अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये खाली फिरते रहते हैं, देखो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा वहां बैठा है. Very old friend of mine, sir. I take pride in saying that, sir. We used to hang around together, and he's sitting there. So it is a very happy moment for me that my childhood friend is sitting there, sir. I'm very happy about it, and I feel very proud also. कि लोग हमको बोलते थे अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये खाली फिरते रहते हैं, देखो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा वहां बैठा है. क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए. यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है. यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं. और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस. हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद. मोबाइल 9581987528. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.